आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें नैषधीय चरितम महाकाव्य जो कि महाकवि श्री हर्ष प्रणीत है, इसका जो प्रथम सर्ग है ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके पद्यों का हम पूर्व में जो श्लोक हैं पद्य हैं इनका पूर्व में कुछ श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे आने वाले पद्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रथम सर्ग का जो श्लोक है ये, तो देखिए इसको आप, निमीलन प्रशंस जुषा, निमीलन प्रशंस जुषा, ठीक है। दृशा भृशम निपीये तम यस्त्रिदशी भी अर्जित है, ठीक है। आगे, अमूये स्तंभ्यास भरम विवृणते, अमूयस्तम अभ्यास भरम विवृणते, निमेषनी स्वेधरान्पि लोचने। देखिए निमेषणी स्वरै धनानिपि, स्वरै धनापि लोचनई, ठीक है। तो देखिए निमीलन प्रशंस जुषा, दृशा भृशम निपीय तम यह त्रिदशी भी अर्जित है, अमु तम अभ्यास भरम विवृणते, विवृणवते, निमेषनि निस्वेधरै, ठीक है, निमेषनि स्वैर अधुना अपि, स्वै अधुना अपि लोचनई। तो देख लीजिए अर्थ इसका एक एक का। तो देखिए निमीलन भ्रंश जुषा, तो लगातार या निर्निमेष, ठीक है। दृशा जो दृष्टि है उससे, दृष्टि से, ठीक है, दृशा। फिर भ्रशम अच्छी तरह, निपीय देख करके या दृष्टि से पी करके, ठीक है। तम, ठीक है ना, तम उस, ठीक है। आगे तम उस, यह जो आगे देखिए त्रिदशी भी अर्जित है, त्रिदशी भी जो देवांगनाएं हैं इनके द्वारा अर्जित है, जो प्राप्त किया गया है। अमु ये देवांगनाएं जो हैं, तम अभ्यास भरम, अमु ये देवांगनाएं तम अभ्यास भरम, तम उस अभ्यास भरम, अभ्यास के अतिशयता को, अभ्यास की अत्यधिकता को, विवृणवते, विवृणवते प्रकट करती हैं, दिखाती हैं। निमेषिन है, ठीक है ना, निमेषिन है निमेष रहित, देखिए निमेषिन है निमेष रहित, स्वे अपनी, ठीक है। अधुना अपि, अधुनापि अब भी, स्वे अपने, अधुनापि अब भी, लोचनई नेत्रों से, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब अन्वय से देख लीजिए इसको कि त्रिदशी भी निमीलन भ्रंश जुषा, दृशा तम भ्रशम निपीय, यह अर्जित है। अमु अधुना अपि निमेषणी
स्वई लोचनई तम अभ्यास भरम विवृणवते। ठीक है, ये इसका अन्वय हो गया। तो अन्वय से इसका अनुवाद देखते हैं हम कि देवांगनाओं ने, त्रिदशीवी देवांगनाओं ने निमिलन भ्रंश से जुसा निर्निमेष दशा दृष्टि से नल को अच्छी तरह देखकर जो निर्निमेषत्व प्राप्त किया, अर्थात जो अभ्यास अर्जन किया, वे देवांगनाएं अब भी निमेष रहित नेत्रों से उस अभ्यास के अतिशय को, अधिकता को प्रकट करती हैं। अर्थात जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि देवांगनाएं स्वतः ही निर्निमेष चक्षु वाली होती हैं, लेकिन कवि ने मानो नल को देखने के कारण वह अभ्यस्त हो गई हैं, ऐसी कल्पना की है, क्योंकि देवता कभी भी पलक नहीं झपकते हैं। इस पर जो महाकवि है उन्होंने परीक्षा की है कि नल को देखते देखते उनकी आंखें सौंदर्य आश्चर्य से फटी की फटी रह गई हैं, इसलिए वो कैसी हैं, निर्निमेष चक्षु वाली हैं। ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए भले कि सुरांगनाओं ने निर्निमेष अपलक दृष्टि से उसके रूप का पान करके जिसका अर्जन किया था, उस निरंतर अभ्यास को आज भी वे अपने अपलक नेत्रों से प्रकट करती हैं। यहाँ पर महाकवि ने नल के सुरांगना विमोहक उत्कट रूप का वर्णन किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो महाकवि हैं वो नल की विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो ये वाला श्लोक तो ये आपके आगे होगा कि महाकवि ने नल के सौंदर्य आधिक्य से देवांगना की दृष्टि को भी जीत लिया है, ऐसा महाकवि बता रहे हैं। अब अगला श्लोक देखिए, अधः तदा कर्णी फलाढ्य जीवितम दृशोर्द्वयम न तद्वीक्षी चा फलम इति स्म चक्षु सर्वशां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदय तद आत्मन है। देखिए, अधः तद आकर्णी फलाढ्य जीवितम दृशोर्द्वयम न तद्वीक्षी चा फलम इतिस्मे चक्षु श्रवशां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदय तद आत्मन है। देखिए, हृदय तद आत्मन है। तो इसका अन्वय से वो पहले शब्द अर्थ देख लीजिए। देखिए पहले कहा है कि अधः, ठीक है ना, अधः। तो यहाँ पर इसका अर्थ हम देखते हैं शब्द का। अधः ये कहाँ है अपना, देखो अधः ये, तद आकर्णी, तद उसको, आकर्णी सुन करके, उस राजा नल को सुन करके, फलाढ्य जीवितम, फलाढ्य सफल जीवन वाले, दृशोर्द्वयम, ठीक है ना, दृशोर्द्वयम जो दृशो दृष्टि है, द्वयम दोनों, यानी दोनों नेत्र, ने हमारे, हम लोगों के, तदवीक्षी, तदवीक्षी, तद उसको, अवीक्षी न देखने वाले, चा अफलम, चय और अफलम असफल जीवन वाले, बिना फल वाले, इति इसमें है, इति इस प्रकार, इसमें थे, है ना, ठीक है,
ये आगे जुड़ेगा। आगे चक्षु श्रवसाम, चक्षु जो नेत्र हैं, या इसके लिए चक्षु, देखिए चक्षु श्रवसाम, सर्पों से, वो चक्षु नेत्रों से, श्रवसाम जो सुनने वाले हैं अर्थात सर्पों की, प्रिया जो प्रियाएं हैं अर्थात नाग अंगनाएं हैं। नले स्तुवंती, नले नल में, नल के विषय में, ठीक है, नले नल के विषय में, स्तुवंती प्रशंसा करती हैं, निंदंती, स्तुवंती निंदंती निंदा करती हैं, हृदय तद आत्मन है, हृदय हृदय से, ठीक है, तदा तब, आत्मन है अपने नेत्रों की, ठीक है। तो इनमें से एक बार इसका अन्वय देख लीजिए कि चक्षु श्रवसाम प्रिया अदयने दशोद्वयम तदाकर्णी फलाड्य जीवितम तद्वीक्षी च अफलम इति तदा नले आत्मने हृदय स्तुवन्ति निंदन्ति स्म। तो अर्थ देख लीजिए इसका कि नागांगनाएं ये हम लोगों के दोनों नेत्र उसको यानी नल के चरित्र को सुनकर सफल जीवन वाले हो गए, किंतु उसको न देखने वाले होने के कारण असफल जीवन वाले हैं। इस प्रकार तब नल के विषय में अपने नेत्रों की हृदय से प्रशंसा और निंदा करती है। महाकवि का कहने का तात्पर्य है कि सर्पों की दृष्टि और श्रवण शक्ति केवल नेत्र में ही रहती है। नागलोक के निवासियों ने रसातल में रहते हुए उसकी कीर्ति, राजा नल की कीर्ति आंखों से सुनी है, जिनके कारण उनकी श्रवण शक्ति रूप आंखें कान के रूप में सफल हो गई, किंतु देखने की उत्सुकता बनी रही, क्योंकि नल के सौंदर्य का वर्णन सुनकर वे उसको देखने को उत्सुक थे। अतः नेत्र सुनने से तो सफल हुए, किंतु दर्शन न कर सकने के कारण निष्फल हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में भी महाकवि श्रीहर्ष ने नल सौंदर्य की चर्चा भूतल पर ही नहीं अपितु पाताल लोक में भी थी, यह वर्णन किया है, यह बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो इसमें हमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और कि यह हमारा नेत्र युग्म नल के गुणों को सुनता है, अतः इसका जीवन सफल है। जो उसका दर्शन नहीं पाता इससे निष्फल है। इस प्रकार नेत्रों से ही सुन सकने की शक्ति वाले चक्षु श्रवा नागों की पाताल वासनी प्रियाएं उस अपने नेत्र युगल की अपने मन में प्रशंसा भी करती थी और निंदा भी करती थी। ठीक है ना। यानी कि जो नल है, तो पाताल में नल के गुण ही तो विख्यात थे, वे वहां उपस्थित कहाँ था, नहीं था। पाताल वासनी नाग प्रियाएं उसे न देख सकने के कारण अपने नेत्रों को कोसती थी, पर गुण श्रवण तो उनसे ही हो पाता था। अतः एक और प्रशंसा है तो दूसरी ओर निंदा है। इस प्रकार राजा जो महाकवि हैं उन्होंने राजा नल की प्रशंसा बहुत बड़ा चढ़ा करके की है। तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है। अब आगे के जो पद्य हैं इनको देखिए।
देखिए, विलोकयन्ति भी अजस्र भावना बलात् अमुम तत्र निमोलनेषु अपि अलम भी मर्त्या भी मुष्य दर्शने न विघ्न लेसो अपि निमेष निर्मित है। देखिए, विलोकयन्ति भी अजस्र भावना बलात् अमुम तत्र निमोलनेश तत्र निमोलनेष्वपि अलम भी मर्त्या भी अमुष्य दर्शने न विघ्न लेसो अपि निमेष निर्मित है। एक बार इसका अर्थ देख लीजिए शब्दार्थ। तो देखिए, विलोकयन्ति, ठीक है ना, देखती हुई। देखिए, विलोकयन्ति यानी देखती हुई, विलोकयन्ति भी देखती हुई अजस्र भावना बलाद, अजस्र लगातार निरंतर, भावनावसात भावना के बस होकर के, ठीक है ना, अमुम इसको, ठीक है, इस राजा नल को, तत्र वहां पर, ठीक है, निमोलनेषु अपि, निमिलनेषु अपि, निमिलनेषु अपि नेत्र को बंद करने पर भी, निमिलनेषु अपि, है ना, तो जो है एक इसमें रह गया तत्र, तत्र के बीच में नेत्र और है ना, तो नेत्र निमोलनेषु अपि, नेत्र को बंद करने पर भी, अलम्भी, अलम्भी प्राप्त किया, मर्त्या भी, मर्त्या भी जो मनुष्य हैं, है ना, मनुष्य लोक की स्त्रियों के द्वारा, मर्त्या भी है ना, तो मनुष्य लोक की स्त्रियों के द्वारा, अमुष्य इस राजा नल के, ठीक है, दर्शने, दर्शन में, ने नहीं, विघ्न लेशो अपि, विघ्न लेशो अपि विघ्न मात्र भी, निमेष निर्मित है, निमेष निर्मित है, पलक गिरने से निर्मित बना हुआ या पलक गिरने से होने वाला। तो इसका अन्वय देख लीजिए, अजस्र भावना बलात् नेत्र निमीलनेषु अपि अमुम विलोकयन्ति भी मर्त्या भी अमुष्य दर्शने निमेष निर्मित है, विघ्न लेशो अपि न अलम भी। तो देखिए कि निरंतर राजा नल विषयक भावना करने के कारण नेत्रों को बंद करने पर भी इस नल को अपने हृदय में अंतस में देखती हुई मर्त्यलोक की स्त्रियों ने नल के देखने में क्षण भर का भी विघ्न प्राप्त नहीं किया। यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि नल अपने रूप एवं लावण्य के कारण सुंदरियों के हृदय में स्थित था। तो इस पद्य में जो महाकवि ने वर्णन किया है यह है कि स्त्रियां निरंतर हृदय से नल की ही इच्छा करती थी, इसलिए पलक गिरने के कारण नेत्र बंद होने पर भी मानो वे भावनावश नल का ही दर्शन करती थी। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि जो वस्तु एक बार प्रत्यक्ष कर ली जाती है उसकी मूर्ति यदि वह प्रिय है तो हृदय में बस जाती है और आंखें बंद हो जाने पर भी याद आती है या दिखाई पड़ती है। यह भावना की प्रकृष्टता है जिसके कारण अदृष्ट वस्तु भी
प्रत्यक्ष हुआ करती है। यहाँ पर कवि ने, श्रीहर्ष ने, जो महाकवि हैं, बताया है कि स्त्रियां नल को एक बार देखकर उसे सदा हृदय में स्मरण किया करती थी। इस प्रकार स्त्रियों की नल के प्रति उत्सुकता प्रकट भी है। ठीक है ना। इसको हम और स्पष्ट करना चाहें तो आप भले ही देख लीजिए कि निरंतर नल की भावना करते रहने के बल पर उससे नयन झपकने पर भी मन में देखती हुई मर्त्यलोक वासिनी मानव सुंदरियों ने पलक झपकने के कारण उत्पन्न इसके दर्शन में पड़ते विघ्न का लेश भी प्राप्त नहीं किया। अर्थात मानव सुंदरियां तो नल में ऐसी रम रही थी कि वह सम्मुख हो या न हो, भावनावश वे सदा उसका दर्शन पाती ही रहती थी। ठीक है ना। अब अगला श्लोक देखिए। नेका निशि स्वप्न गतम ददर्श तम जगात गोत्र स्खलिते चैका नय तम तद आत्मबाध्य तपा रते चैका चकार वानय स्व मनो मनो उद्भवम। तो देखिए, नेका निशि स्वप्न गतम ददर्श तम जगात गोत्र स्खलिते चैका नय तम तद आत्म बाध्याथवा रते चैका चकार वाने स्व मनोभवम उद्भवम। स्व, ये देखिए इसमें वो है, इसमें ये जो शब्द है ये इस तरह से नहीं है, ये है स्व मनोभवो उद्भवम। स्व मनोभवो उद्भवम, इस तरह से है। हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलत टाइप हो गया है ये, इस तरह से। तो देखिए कि ने का निसी, ने नहीं, का किस स्त्री ने, देखिए ने नहीं, का किस स्त्री ने, निशी रात्रि में, स्वप्न गतम स्वप्न में, ददर्श देखा, तम उस राजा नल को। ठीक है। और जगाद पुकारा, गोत्र स्खलिते, देखिए गोत्र स्खलिते, गोत्र स्खलन में, अर्थात पति के नाम के स्थान पर भ्रमवश पुरुष अंतर का नाम उच्चारण करने पर, चे और का इस स्त्री ने, नहीं तम उसको, उस राजा नल को, तद आत्म, तद उसके रूप में, तद आत्म, तद आत्मता ध्यात धवा, तद आत्मता ध्यात भवा, यानी उसके रूप में पति का चिंतन करके रते रते काल में, चे और का किसने, किस स्त्री ने, चकार किया, वा अथवा ने नहीं, स्व मनो उद्भवम, से मनो भवो उद्भवम, अपने काम का उद्भवम प्रकाश। ठीक है। तो इसका अन्वय देखिए कि का निसी तम स्वप्न गतम नय ददर्श, काचे गोत्र स्खलिते तम नय जगात, काचे वा रते तद आत्म ध्यात धवा, स्व मनो उद्भवम नय चकार। ठीक है। तो देखिए किस स्त्री ने, तो पहली जो बात है
तो मुग्धा स्त्री की है। किस मुग्धा स्त्री ने रात्रि में उस नल को स्वप्न में नहीं देखा। फिर अगली जो नायिका मध्या, किस मध्या स्त्री ने गोत्र स्खलन में नल को नहीं पुकारा। अथवा किस प्रगल्भा स्त्री ने व्रती काल में उसके रूप में पति का चिंतन करके अपने काम का प्रकाशन नहीं किया। अर्थात प्रत्येक स्त्री ने उसको ही अपने मन में पुकारा, उसको ही स्मरण किया, उसको ही याद किया। महाकवि कह रहे हैं कि जो दूसरे तरह, महाकवि ने यहाँ पर दूसरे तरीके से स्त्रियों का नल के प्रति अनुराग सूचित करते हुए कहा है। यानी कि कहने का भाव यह है कि पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर अन्यों ने पति के स्थान पर नल का ही स्मरण किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप कि जैसे उस राजा नल को देखकर मैं सौंदर्य के कारण इसके योग्य हूं, या आप ऐसे कर लीजिए कि कहा निशी, है ना, ये जो है नए निशी, नए का निशी। तो देखिए कि कौन सुंदरी उसे रात में सपने में मिली हुई नहीं देखती थी, और कौन नामोच्चारण में भटक कर उसका नाम नहीं ले लेती थी। नल की भावना से पति का ध्यान करती किस रमणी ने सुरत काल में अपने काम का उद्भव नहीं किया। अर्थात प्रत्येक सुंदरी नल का ही स्वप्न देखती थी, उसका ही नाम लेती थी और उसकी भावना करके अपने पति को रमण किया करती थी। ठीक है ना। यहाँ पर जो महाकवि हैं उन्होंने स्वप्न दर्शन, नाम स्मरण और नल भावना से रमण, इन तीनों प्रकार से कवि ने मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा नायिकाओं के नल अनुराग का चित्रण किया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज इन पद्यों को पढ़ा। आप इनको एक बार पढ़ें, इनको एक बार चिंतन और मनन करें, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, इनमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।